दरअसल क्या है ना जी, जब देवकी और वसुदेव जी कालांतर में तपस्या कर रहे थे भगवान को अपना बेटा मानने के लिए, तो भगवान इनके पास आए और भगवान पास में आके बोले कि क्या वरदान चाहिए बोलो। तो वसुदेव जी के पास गए और वसुदेव जी के पास गए, बोले आपको क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो वसुदेव जी ने कहा मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। अच्छा, भगवान ने तथास्तु कहा। मैया के पास गए, देवकी मैया के पास, बोले मैया आप वचन मांगो, क्या चाहिए। बोले पूज्य पिताजी ने क्या मांगा, बोले उन्होंने मांगा है कि मेरे जैसा बेटा चाहिए। अच्छा, तो भगवान ने कहा आपको क्या मांगना है, बोले बस मेरा भी ऐसा ही कर लो। बोले क्या, उन्होंने जो वरदान मांगा है वही वरदान मुझे प्रिय लग रहा है, तो मेरा भी वही कर लो। तो भगवान ने कहा मानो दोनों को एक जैसा वरदान देना है। तो वसुदेव जी को भी भगवान ने बेटा बन के आने का वरदान दिया है और देवकी मैया को भी वचन दिया, कालांतर में जब तपस्या कर रहे थे। और भगवान जाने लगे, और जब भगवान जाने लगे तो भगवान को लगा कि ये तो नाइंसाफी है, ये तो मैंने कंजूसी कर दी। बोले क्यों, इन्होंने मेरी तपश्चर्या करी तो तपस्या के बदले तो दोनों को मैंने एक एक वरदान दे दिया कि बेटा बनकर आ जाऊंगा, हिसाब किताब बिल्कुल पूरा हो गया। बात भी सही है, तपस्या पूरी हुई तो भगवान ने एक एक वरदान दे दिया, ठीक है आप का बेटा बनकर आ जाऊंगा। लेकिन भगवान थोड़ी दूर गए ही थे कि फिर भगवान को लगा नहीं, तपस्या तो इन्होंने करी उसके बदले तो वरदान मिल गया, लेकिन उन्होंने मेरा दर्शन भी तो किया है और मेरे दर्शन की तो बड़ी महिमा है, तो दर्शन के बदले भी एक एक फल मिलना चाहिए, एक एक वरदान मिलना चाहिए। क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन की भी बड़ी महिमा है, तो दर्शनों के बदले भी एक एक फल देना चाहिए। तो भगवान लौटे और वसुदेव जी के पास गए, बोले वो आपने तपश्चर्या करी तो तपस्या के बदले मैंने एक वरदान दे दिया है आपको, हिसाब किताब पूरा। अब मैं चाहता हूं एक वरदान मेरी ओर से मांग लो। एक के साथ एक, यहीं से परंपरा चालू हुई है। हाँ, भगवान ने ही चालू करी है, आज सारे व्यापारी चालू करते हैं। टूथपेस्ट खरीदो टूथब्रश फ्री, टंग क्लीनर फ्री, बाल्टी खरीदो डब्बा फ्री, गद्दा खरीदो चादर फ्री, तकिया खरीदो पिलो कवर फ्री, थाली खरीदो चम्मच फ्री, ये सब फ्री फ्री फ्री। भगवान ने कहा एक मेरी ओर से मांगो। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु मांगू, बोले हाँ। बोले पहला वरदान तो आपने मुझे दे ही दिया कि आप हमारे बेटे बन करके आए, लेकिन दूसरा वरदान ये है कि जब आप मेरे बेटे बन करके आए तो भले आप मेरे बेटे बने, लेकिन मुझे याद रहना चाहिए कि आप भगवान हो। ऐश्वर्य भक्ति मांगी और भगवान ने तथास्तु कहा। मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के बोले कि मैया एक वरदान हमारी ओर से और मांग लो। बोले पूज्य पिताजी ने क्या मांगा, अरे बोले छोड़ो ना, आप अपनी पसंद का मांगो। नहीं नहीं बताओ तो उन्होंने क्या मांगा। बोले उन्होंने ये वरदान मांगा है कि जब उनका बेटा बन करके मैं जाऊं तो उन्हें याद रहना चाहिए कि मैं भगवान हूं। मैया देवकी ने कहा हमारा जरा उल्टा मांग वरदान दो। बोले क्यों, जब आप हमारे बेटे बनकर आए तो हम भूल जाएं कि आप भगवान हो। मतलब राजा ने ऐश्वर्य भक्ति मांगी है और मैं वात्सल्य भक्ति मांग रही हूं। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में स्मृति नहीं आए कि आप भगवान हो। 24 घंटे ये लगना चाहिए आप केवल 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 मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे। यदि एक बार भी स्मरण आ गया कि आप भगवान हो तो स्तन खोल करके आपको ममतामयी दुग्ध पान नहीं करा पाऊंगी प्रभु। इसलिए अपना ऐश्वर्य मत दिखाना, जब तक सांसें चलें बस एक ही स्मृति रहे कि तुम मेरे केवल पुत्र हो। मैया ने वात्सल्य भक्ति मांगी और पिता ने ऐश्वर्य भक्ति मांगी।